सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थर्ड लेक्चर। तो यहाँ पर मैं हमने प्रीवियस क्लासेस में जाना हुआ था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है थ्रू आवर नर्वस सिस्टम। कौन कौन से हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं एंड न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स जाता है। तो ये हमने जाना था लास्ट क्लास में हमारा कि कैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसमिट करती है। ठीक है, देन अगर हम बात करें यहाँ पर मैं किस चीज़ की बेटा, अपना रिफ्लेक्स सेक्शन की, तो हमने ये भी जाना था। मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्स सेक्शन आपको और अच्छे से बता दे रहा हूं कि कैसे होता है। ठीक है ना, हमने लास्ट क्लास में देखो मेन आपने ये तो जान ही लिया था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल जो जाता है वो सिनेप्सिस के थ्रू जाता है। ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सेकंड लेक्चर में मैंने इस चीज का रिवीजन करवाया था। ठीक है, तो क्योंकि तुम्हें थोड़ा क्लियरेंस नहीं था अच्छे से। और फिर उसके बाद में हमने जाना था क्या कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, मतलब यहाँ पे हाईलाइटेड है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है कौन करवाता है, कौन इन्वॉल्व रहता है। स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है। और कौन इन्वॉल्व नहीं रहता, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहता है। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, हाँ ब्रेन तक के बाद जाती जरूर है। ठीक है, तो इसी चीज को हम थोड़ा बेटा यहाँ पे एक बार अच्छे से समझेंगे कि क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन को ही समझने जा रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, सबसे पहले तो कोई ना कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हॉट ऑब्जेक्ट या कोल्ड ऑब्जेक्ट को जब आप छीते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आता है, चेंजेस आता है, फिजिकल चेंजेस आता है। जिस कारण से होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर किस आपने क्या रखा हुआ है घर में, किचन में। ठीक है, मम्मी ने कहा बेटा कि आप जाइए क्या करिए, मैंने जो है सब्जी, ठीक है ना, बढ़िया हो गई है, ठीक है, उसमें एक बार चला देना सब्जी को। ठीक है, तो मतलब सारे मसाले अच्छे से मिल जाएंगे। तो आपने कहा ठीक है मम्मी, बिल्कुल अपन माता श्री के, है ना, ठीक है, मगरमच्छ तो अपन क्या करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। तो हमने गए बढ़िया बकायदा क्या करा, जैसे ही हमने ऊपर का जो रहता है, ठीक है ना, वो हटाया, तो उसकी जो वेपर्स निकली, वो वेपर्स इतनी तेजी, इतनी गर्म थी वो वेपर्स कि हमारे हाथ में लगी और हमारा हाथ, ठीक है ना, गर्म है करके पीछे आ गया। ठीक है, देखी वाली मीम है ना गरम है गरम है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर मैं अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, कंटेनर, इसमें मान लो कुछ भी है भाई। ठीक है, यहाँ से वेपर्स निकल रही हैं, तो वो जो वेपर्स होंगी ना, वो वेपर्स के कांटेक्ट में अगर, अच्छा एक और चीज है, गर्म पानी ज्यादा गर्म हो सकता है कि भाप, मतलब क्या चीज आपको ज्यादा इम्पेक्ट कर सकती है, हॉट वाटर या फिर वेपर्स। वेपर्स, क्यों, क्योंकि इसे देखो हॉट वाटर क्या रहेगा, वो तो आपके नॉर्मली वेपराइज हो रहा, मतलब अभी वो किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में ही है। ठीक है, टेम्परेचर भले ही ज्यादा है, लेकिन वेपर्स तो ऑलरेडी क्या है, गैसेस स्टेट में है, और उसका टेम्परेचर और ज्यादा है, तो ज्यादा आपको क्या कर सकती है, मतलब कि हॉट। हाँ, इसीलिए जब तुम पूड़ी के अंदर ऐसी उंगली डालोगे तो तुम्हें भाप लगेगी, तो बहुत तेज जलेगा कंपैरेटिव टू नॉर्मल पूड़ी पकड़ोगे तो, है ना। और वहीं पे अगर रोटी भी अगर फूली रहती है और उसमें से जब जहां से भाप निकलती वहां अगर हाथ आ गया तो बहुत तेज जलता है। तो यही कारण होता है उसका। ठीक है, तो वेपर्स जो रहता है उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अगर इस दौरान आपका हाथ, ठीक है, इस दौरान आपका हाथ कहाँ आ जाए, आपका हाथ किसके कांटेक्ट में आ जाए, इन वेपर्स के कांटेक्ट में आ जाए, है ना। ये कैसा हाथ बना है, चलो ठीक है, समझ जाना, है ना। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो हाथ है, अरे है ना भाई, दिख नहीं रहा क्या, ठीक है, और क्या लग रहा है तुम्हें। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर में होते हैं कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट, क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं वो, याद करो, मैंने बताया था, थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं इनको, है ना। हाँ वेरी गुड, थर्मो रिसेप्टर होते हैं। तो थर्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, थर्मो रिसेप्टर बेटा आपके हीट या कोल्ड को सेंस करते हैं, ठीक है ना, और उन सिग्नल्स को न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। तो रिसेप्टर जो है, थर्मो रिसेप्टर ने क्या करा, हॉट को सेंस करा, ठीक है ना, गर्म भाप को, ठीक है, हॉट वेपर्स, हॉट हॉट वेपर्स, ठीक है, हॉट वेपर्स को सेंस करा, ठीक है, और उसके बाद में क्या करा, सिग्नल्स को ट्रांसफर करा। तो जो सिग्नल्स हैं आपके, वो सिग्नल्स जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर, ठीक है, तो ये जाएंगे आपके सीएनएस में। कहाँ जाएंगे, सीएनएस। सीएनएस में क्या आता है, याद करो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, और ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या,
स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड प्लस पेरिफेरल नर्व, ठीक है ना। तो ब्रेन से जो निकलती है, हाँ क्रेनियल नर्व कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको कहते हैं क्या, स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड रहता है और क्या रहता है, ब्रेन रहता है। तो यहां पर में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। कौन सी न्यूरॉन होती है जो सिग्नल लेके आती है, वो होती है सेंसरी न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल्स को लेकर के जाती है। कौन से सिग्नल्स, जो रिसीव हुए हैं, थर्मो रिसेप्टर ने कुछ सिग्नल्स को रिसीव करा, गर्म ठंडा जो भी था, सेंसरी न्यूरॉन ने उन सिग्नल्स को ले गए कहाँ पर में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के पास में। अब स्पाइनल कॉर्ड उस समय क्या करेगा, जज करेगा कि ये जो है हमारे हाथ के लिए, ठीक है ना, हमारे हाथ के लिए ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो इमीडिएट एक्शन लेता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इमीडिएट एक्शन लेता है। इमीडिएट इमीडिएट एक्शन लेता है, ठीक है। इमीडिएट एक्शन कब लेगा स्पाइनल कॉर्ड, जब क्या होगी, इमरजेंसी कंडीशन होगी। कैसी होगी, इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है ना। इमीडिएट एक्शन कब लेगा, इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में क्या होगा, इमीडिएट एक्शन लेगा। स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है ऑर्डर देती है किसको, मोटर नर्व को या मोटर न्यूरॉन को। किसको सिग्नल देती है, मोटर नर्व या फिर मोटर न्यूरॉन को। तो जो मोटर न्यूरॉन होती है वो यहां से जाती है ना। कौन सी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन यहां से जाती है, मोटर न्यूरॉन यहां से जाती है। और यहां पर कुछ होती है मसल्स बेटा, क्या होती है यहां पर कुछ मसल्स, है ना। यहां पे होती हैं इफेक्टर मसल्स बोल सकते हैं हम उनको। यहां पे होती है इफेक्टर, कॉपी लाए हो ना आप लोग, तो लिखना चालू कर दो बेटा साथ साथ, है ना, ठीक है ना। बना लो, कर रहा हूं मैं तो साथ में, यहीं पे रिपीट हो जाएगा। कभी भी याद रखो, जितना लिखोगे उतना आपको यहीं पे चीजें याद हो जाएगी, घर जाके याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कान से समझते जाओ, आंखों से देखते, कान से सुनते जाओ, आंखों से समझते जाओ, देखते जाओ, है ना। और हाथों से लिखते जाओ। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं इफेक्टर होता है। इफेक्टर क्या करता है, इफेक्टर जो रहता है एक मसल है, ठीक है ना, जिससे जुड़ी होती है मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन सिग्नल्स को लेके आती है कि इफेक्टर मसल को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करके मसल्स को ये क्या कर लेता है, विड्रॉल ऑफ हैंड, ठीक है, विथड्रॉ ऑफ हैंड। हैंड का क्या हो जाता है, विड्रॉ, पीछे आ जाता है। तो यहां पर मैं सवाल ये आ रहा है कि जिस न्यूरॉन से सिग्नल गया उसी न्यूरॉन से सिग्नल क्यों नहीं आया वापस सर। क्योंकि इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है ओनली सेंस करना एंड सिग्नल्स को ट्रांसफर करना। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, सेंस करना, सेंस करना एंड सिग्नल को ट्रांसफर करना, सिग्नल को ट्रांसफर फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, सॉरी रिसेप्टर टू सीएनएस, रिसेप्टर टू सीएनएस, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं मोटर न्यूरॉन की, तो मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, मोटर न्यूरॉन का काम है क्या करना, सेंस करने का काम नहीं होता, इसका काम होता है एक्शन करने का, ठीक है ना। तो ये क्या करवाता है, ये करवाता है एक्शन, नहीं इसमें हम पहले लिखेंगे ट्रांसफर सिग्नल, ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू
इफेक्टर मसल फॉर एक्शन, ठीक है, फॉर एक्शन। तो ये काम होता है मोटर न्यूरॉन का। कंपैरिजन अगर हम देखें, ठीक है, तो कंपैरिजन में आपका मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन आर कंपैरेटिवली फास्टर as comparative to, motor neuron are comparatively faster motor neuron are comparatively faster than sensory neuron, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन के क्या रहती है, कंपैरेटिवली मोटर न्यूरॉन फास्टर रहती है, और ये क्या करती है, ट्रांसफर करती है सिग्नल को फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर मसल फॉर एक्शन, एक्शन के लिए होती है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन अलग है और मोटर न्यूरॉन अलग है। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने के लिए एक होती है क्या, स्पेशल टाइप की न्यूरॉन, जिसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। बेटा कौन सी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। यहाँ पर में होती है एक स्पेशल टाइप की न्यूरॉन, जिसको कहते हैं हम क्या, रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। ये रिले न्यूरॉन क्या करती है, रिले न्यूरॉन जो रहती है दो अलग अलग न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करती है। तो सर ये क्या स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होती, बिल्कुल होती है, स्पाइनल कॉर्ड में ही होती है, बट उस एक पर्टिकुलर न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, जो सेंसरी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि तुम दोनों कहाँ मिलते हो, तुम को सर हम क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। तो क्लास क्या हो गया, क्लास में आप दोनों मिल रहे हो, समझ रहे हो बात को, है ना। तो ये आपका एक सेंटर हो गया। ऐसे ही सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जहाँ जिसके जरिए मिलती है वो है रिले न्यूरॉन, ठीक है ना। तो रिले न्यूरॉन जो रहती है दोनों को जोड़ने का काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है, ठीक है। अब देखो समझना बात को, है ना, थोड़ी देर के लिए लिखना, रुक जाओ समझ लो, एक बार रिपीट रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फिर लिख लेना, जो भी रह जाएगा टाइम दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा एक्शन जो कि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स होना, क्विक सडन इमीडिएट, बिल्कुल बिना सोचे मतलब आप अपने सोचने के बाद कर ही नहीं रहे, ऑटोमेटिक हो जा रहा है वो, फिर बाद में पता चल रहा है हाथ पीछे क्यों हुआ, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो इमीडिएट होता है, सडन होता है, क्विक होता है, वो भी किसी ना किसी स्टिमुलाई के चलते होता है, ऐसे ही नहीं होता। हाँ हाँ, जनरली होता क्या है, देखो अपन को से नहीं 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 नहीं, सेफ हमको क्या करना है, इंसान का ह्यूमन ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन मतलब ह्यूमन बॉडी इस तरीके से डिजाइन है, वो चाहती है कि जो बॉडी है वो क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है ना। इफ इन केस कुछ और, ठीक है ना, बॉडी को लगता है कुछ बहुत खतरनाक, मतलब ऐसा देखो, अगर मान लो तुम्हारे हाथ में कोई चीज है फंसी रह जाए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, इसीलिए क्या होता है, जर्क होता है हाथ, क्या होता है अपना जर्क, झटकते हैं अपन कि अगर हाथ में कुछ चीज है तो वो अलग हो जाए, गरम गरम जो चीज है वो अलग हो जाए, समझ रहे हो बात को। इसी कारण से नेचुरली होता है। तो कहने का मतलब क्या, कि किसी ना किसी स्टिमुलाई के चलते ही हमारा क्या होगा, सडन इमीडिएट एक्शन होगा, ठीक है ना। और वो करवाता है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन। और उस रिफ्लेक्स एक्शन के बेटा पाथ को, उस रिफ्लेक्स एक्शन के पाथ को ही हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहा मैंने, रिफ्लेक्स एक्शन के पाथ को ही, इस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। पेपर में आ जाए रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो कंफ्यूज मत होना, रिफ्लेक्स एक्शन ओवरऑल, बट द पाथ ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द पाथवे थ्रू विच इंपल्स पास इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक पाथवे है कि स्टिमुलस होगा पहले, रिसेप्टर ऑर्गन होगा स्किन, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन से जाएगा इफेक्टर ऑर्गन के, तो ये एक पाथवे हुआ, इस पाथवे को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स आर्क। और
रिफ्लेक्स एक्शन पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, जिसमें होता क्या है, हॉट वेपर्स के थ्रू स्टिमुलाई हुआ, थर्मोरिसेप्टर ने सिग्नल भेजे सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करती है सिग्नल को, ट्रांसफर करती है रिसेप्टर से सीएनएस तक के, सीएनएस में होती है रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन क्या करती है, मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजती है, मोटर न्यूरॉन ट्रांसफर करती है सिग्नल को सीएनएस से इफेक्टर मसल तक के, ताकि एक्शन हो सके, और मोटर न्यूरॉन कंपैरेटिवली फास्टर होती देन कंपैरेटिव टू सेंसरी न्यूरॉन। इसी कारण से सीएनएस ने क्या करा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजा, ना कि सेंसरी से ही भेजा, क्योंकि बिकॉज सेंसरी का काम ही था लाना, ठीक है ना, मोटर का था ले जाना, इफेक्ट करवाना। तो यहाँ पे इफेक्ट होता है इफेक्टर मसल के द्वारा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और विड्रॉ हो जाता है हैंड, ठीक है ना। और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता, स्पाइनल कॉर्ड ही इमीडिएट एक्शन लेता है इमरजेंसी कंडीशन में, और फिर बाद में आफ्टर दैट कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में मैसेज जाएगा, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, नॉट, यहां पे लिख सकते हैं नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना, बट मेमोरी स्टोर्ड, मेमोरी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, मेमोरी स्टोर्ड हो जाती है लॉन्ग टाइम के लिए ब्रेन में, कि अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर से जर्क मारना है करके, समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होता, बट मेमोरी स्टोर जरूर होती है। क्लियर हो गई ये बात, है ना। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या था बेटा आपका, ये रिफ्लेक्स एक्शन था। क्या समझ में आया, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब हम आ जाते हैं, देखो यहाँ पे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड संभालता है, वही लिखा हुआ है। इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि हमारे इच्छा अनुसार नहीं होते हैं, जो कि ब्रेन का एक पार्ट होता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, वो करते हैं। जैसे कि हार्ट बीट आपके हाथ में नहीं है, वॉमिटिंग आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, आपने जान के पकड़ना, किसी चीज को जान के करना और अनजाने में, हल्की ना, हल्की गरम तो नहीं होगा। यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां देखो क्या लिखा है मैंने, मैंने ये लिखा इमरजेंसी कंडीशन, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में ही होगा ना भाई, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। नॉर्मल तो मैं तुमने डेली, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ बेटा कि नॉर्मली तुम सम, हाँ तो नॉर्मली होगा क्या, आप एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड वो चीज समझ जाता है कि ये उतना हार्मफुल नहीं है इस बॉडी के लिए, जिस कारण से वो जर्क रिफ्लेक्स नहीं करवाता है। समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर वही चीज बहुत ज्यादा गर्म हो, मैं तुम्हारे हाथ में जलता हुआ कोयला दे दूं, क्या होगा, फेंक दोगे या हाथ अलग कर लोगे, ऑब्वियसली, है ना। तो नॉर्मल सी बात है भाई कि अगर आप इमरजेंसी कंडीशन में होगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैं उस गर्म कोयले की जगह मैंने तुम्हें क्या कर दिया, मैंने वही चाय का कप पकड़ा दिया, ठीक है, तो उसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो उतना गर्म नहीं होता भाई, गर्म जलता हुआ कोयला अलग चीज है, वो ठीक है, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि क्या कंडीशन रहेगी। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा है भाई, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन में राइटिंग टॉकिंग ये सब जो आपने सोच के कर सकते हो, उन सबको हम कहते हैं वॉलेंट्री। देन इसके बाद आ जाता है, हाँ पूछो। हम्म हम्म नहीं नहीं नहीं, वो हमारी स्किन रहती है, जो कि एक प्रोसीजर होती है पूरी की पूरी, हमारे अंदर बहुत सारे लाइन ऑफ डिफेंस रहते हैं ना, तो वो उस तरीके से काम करते हैं। वो मैं बताऊंगा क्या रहता है उसमें। हमारा इम्यून सिस्टम जो रहता है ना एक्चुअली, क्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करा किसी ने, गर्म का ही तुम ले रहे हो ना, गर्म पानी आया तो फोड़े क्यों आ गए, है ना, यही है तुम्हारा डाउट। तो नॉर्मली होता क्या, गर्म पानी के चलते वहाँ की टिश्यूज क्या हो जाती है, रप्चर, सेल्स क्या हो जाती है, मर जाती है, तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, वहाँ पे स्वेलन अप हो जाती है, ठीक है। और स्वेलन अप हो जाती है जिस कारण से वहाँ पर में क्या रहता है, अब अंदर ही अंदर क्या होता है, रिपेयरिंग चालू हो जाती है सेल्स की, ठीक है ना, जो कि हमको नहीं दिख सकती, सेल्स की रिपेयरिंग चालू हो जाती है, न्यू टिश्यू बनती है, और ऊपर जो डेड थी वो पूरी एक्यूमुलेट हो जाती है, डेड सेल्स क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट, तो वो पूरा का पूरा फूल जाता है। समझ में आई बात। हाँ भाई, दर्द क्यों नहीं करेगा, जब तुम्हें हुआ है, ठीक है, तो दर्द तो करेगा ही वो चीज।
ठीक है, रिपेयर हो रहा है ना, टिश्यूज रिपेयर हो रही है, इंजर्ड हो गई टिश्यू, अब वो टिश्यू रिपेयर हो रही है तो दर्द तो हो गई ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं ह्यूमन ब्रेन पे, किस पे आ जाएंगे, ह्यूमन ब्रेन पे। तो ह्यूमन ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन जो रहता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है ना, भगवान ने एक, हाँ थोड़ा सा हो चुका था। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जो है बेटा, अगर हम बात करें तो भगवान ने इसके लिए खुद क्या करके दिया है, एक परमानेंट हेलमेट लगा के दिया है। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो आप नहीं रहोगे। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा गेम वेम खेलते हो तुम, ठीक है ना, कौन सा गेम खेला है तुमने, फ्री फायर, और तुमने कौन सा खेला है, तुमने भी वही खेला है। ठीक है, हाँ, तो जो भी जो गेम खेलता है, फ्री फायर, पबजी, सीओडी, है ना, ठीक है, वगैरह वगैरह जितने भी गेम है ना, हाँ, तो उसमें आप देखते होगे कि क्या, हेड, अगर तुमने किसी स्नाइपर से एक हेडशॉट मार दिया तो वो वहीं ने पड़ जाएगा, है ना। मतलब हेडशॉट में ऐसा क्या रहता है, एक्चुअली हेडशॉट तुमने मारा, बॉडी शॉट में नहीं मरेगा। जैसे तुम समझ, तुमने मूवी वगैरह नहीं देखी क्या भाई, जैसे उसको अगर तुमने गोली मारी, ठीक है ना, इधर मारी या यहाँ कहीं मार दी, तो पहले चीखेगा, फिर उसके बाद इधर उधर डोलेगा, फिर उसके बाद गिरेगा, है ना, इतना टाइम लेता है वो, फला बिना फालतू की एक्टिंग कर रहा है। और वहीं पे तुमने क्या करा, किसी को गोली मारी सीधे यहाँ पर में, ठीक है ना, तो क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे निपट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, हाँ, मूवी में कुछ भी दिखाता है ना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नॉर्मली होगा क्या, अगर तुमने किसी को मारा, ब्रेन जहां गया सारे सिग्नल्स ट्रांसफर होने बंद हो गए। ठीक है ना, हाँ, मेन ब्रेन ही रहता है, समझ रहे हो बात को, हाँ, हम्म, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो ब्रेन प्रोसेस कर रहा था और करते करते सिग्नल वायरिंग कट गई। जैसे तुम तो यही वाली बात कर रहे हो कि सर ये पंखा है, ये चलते चलते मैं इसकी वायरिंग काट दूं तो क्या होगा, ये पंखा चलेगा कि बंद हो जाएगा, थोड़ी देर चलेगा बंद हो जाएगा। सेम ऐसी इंसान भाग रहा है, भागते भागते तुमने उसका गला काट दिया, तो सिग्नल्स तो जा रहे थे कि भागना है करके, तो वो तो चलते रहेंगे कुछ समय, मतलब 2-3 सेकंड के लिए, और फिर बंद हो जाएंगे। ऐसा रहता है, समझ गए बात को, तो ये चीज रहती है। कोई भी चीज एकदम सडन ऐसा तो नहीं है ना कि मारा तो सीधे वहीं रुक गया, ऐसा थोड़ी होगा चलते चलते। एक्सेलरेशन नाम की चीज होती है, धीरे धीरे चेंज होगी उसकी वेलोसिटी। हम्म, के अलग अलग केस रहते हैं उसमें भी, है ना। मैं, नहीं 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 नहीं, केस रहते हैं बेटा उसमें भी, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, उसका किस कारण से ऑपरेशन हो रहा है वो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि भाई यानी कि होश में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है एक्चुअली, हाँ, हाँ, क्लॉटिंग हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, ना, तो ये चीज़ रहती, क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना, ऐसा है। चलो अपन बढ़ते हैं, अपन ब्रेन पे थोड़ा सा ब्रेन को समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम डायग्राम लेके आए, डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पर मैं देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्या, मैं पहले पूरा इरेज कर देता हूँ। क्या है भाई, मेरे को इरेज करना है थोड़ा, अच्छा ये पहले का है तो ये सेव हो चुका है ना, ये नहीं होगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, समझना बात को, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है क्या, ये वाला पूरा पार्ट है, देखो कौन सा पार्ट, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं स्कल। स्कल कह लो या फिर क्रेनियम कह लो, ठीक है ना, स्कल कह लो या फिर क्रेनियम कह लो, हाँ, ठीक है। तो स्कल कह लो या क्रेनियम, बात एक ही है। तो यहाँ पर में क्या होता है, यहाँ पर में ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, क्रेनियम जो होता है कितनी हड्डियों से मिलके बना है, पता है क्या आपको, नहीं, कैल्शियम तो रहती है हड्डी में, कितनी हड्डियां से मिलके बना है, बहुत सारी रहती है ना। चलो ठीक है, ना ये फाइंड करके आएंगे आप, ठीक है, पता करेंगे कितने रहती है। नॉर्मली अगर हम बात करें बेटा, तो हमारा जो ब्रेन रहता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, कितने पार्ट में डिवाइडेड रहता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है अभी तो फिलहाल। हाँ, अपर मिडिल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हैंड ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो मिड ब्रेन जो है आपको ये दिख रहा होगा, कौन सा वाला, ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं क्या, मिड ब्रेन, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन कहते हैं इसको।
तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा कौन सा है, मिड ब्रेन वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है। ये भी, ये पूरा का पूरा मिड ब्रेन वाला पार्ट है। देन अगर मैं बात करूं फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन वाला कौन सा पार्ट रहता है, ये जो आपको दिख रही होगी मैगी लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ये दिख रही है मैगी, है ना। ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका फोर ब्रेन है। क्या है ये पूरा का पूरा, ब्रेन नहीं, फोर ब्रेन, है ना। कौन सा ब्रेन, फोर ब्रेन, है ना। फोर का मतलब चार वाला फोर नहीं, ठीक है, ये वाला फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो रहेगा ना, ये आपका ये है कौन सा, यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो रहता है ये पूरा का पूरा आपका फोर ब्रेन रहता है। अगर आप इधर से घुसोगे, ठीक है ना, मतलब मेरे ब्रेन को ऐसे रखो और बीच में से काट दो, ठीक है ना, या फिर ऐसे बीच वाला पार्ट देखोगे, बीच में, बीच मिड का मतलब क्या होता है, एकदम सेंटर में, ठीक है ना। तो ये सेंटर वाला पार्ट है। देखो आप इसको कैसे निकालोगे, बीच में से काट के ही देख पाओगे, है ना। साइड से मतलब ऑब्वियसली कैसे देखोगे, बीच का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये रहता है। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको और क्या दे, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर देखो अब आ जाता है क्या बेटा, एक पार्ट आपने देखा फोर ब्रेन जिसमें ये पूरी मैगिल वाला स्ट्रक्चर आ गया, एक पार्ट देखा मिड ब्रेन जिसमें ये आ गया, तीसरा आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या होता है बेटा, हाइंड ब्रेन में आपका आ जाता है पोन्स मेड्यूला सेरेबेलम। कहाँ है सर ये, तो ये देखो, ये इतना पार्ट जो दिख रहा है ना इसको कहते हैं पोन्स, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं मेड्यूला, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेड्यूला है। और यहाँ पर मैं ये जो दिख रहा है आपको कौन सा वाला, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये आपका ये जो पूरा है ना, हाँ मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं भाई, है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल सेम बेटा, एग्जैक्ट ब्रेन ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कि पालक वालक खाए तो है ना, या पेड़ उग गया यहाँ पर किसी बीज का, ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता है, देखो हमारा ह्यूमन ब्रेन, मैं वही बोल रहा हूँ, ह्यूमन ब्रेन को आप समझते ही नहीं। ह्यूमन ब्रेन क्या देखता है, कहीं पे भी शेप देखता है, ठीक है ना। जैसे वो आसमान में देखेगा, भाई वो देखो एक कुत्ता है, वो एक दूसरा कुत्ता है, बादल बने हैं, है ना, ठीक है। समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये ह्यूमन ब्रेन ने जो चीज देखी है वो चीज वो शेप में ढूंढने लगता है। तो आपने ट्री देखा, ट्री के जैसे ये दिखा तो ट्री लाइक बोल दिया, समझ रहे हो बात को। तो बस वही चीज है और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जनरली यहाँ पर क्या, कहाँ पे बेटा, नहीं नहीं हॉलो नहीं रहता, यहाँ पे भी हमारी ब्रेन किससे बना है, पूरा ब्रेन भी नर्व सेल से बना है, ठीक है। तो ये दिखता है ऐसा, जब आप उसको काटेंगे तो एक पैटर्न दिखेगा, वो पैटर्न है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं क्या, इस पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है, सॉरी इस पूरे पार्ट को नहीं, इसको कहते हैं सेरेबेलम। क्या कहते हैं इसको, सेरेबेलम, जो कि पार्ट है हाइंड ब्रेन का। किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है। मेड्यूला बेटा इसको कहते हैं, ये वाले पार्ट को मेड्यूला कहेंगे, ये वाले पार्ट को, ठीक है ना, याद रखना, इतने पार्ट को क्या कह रहे हैं, मेड्यूला। और उसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं, पोन्स। ये पोन्स, ये मेड्यूला, बताएंगे बेटा, सब बताऊंगा धीरे धीरे, है ना। पहले जान तो लो कौन सी चीज कहाँ पे है, फिर फंक्शन भी जानेंगे। मेड्यूला, हाँ यहाँ तक के रहता है जनरली मेड्यूला, ये यहाँ तक के, ठीक है। यहाँ से नीचे देखो क्या लिखा है, स्पाइनल कॉर्ड, डेट मीन्स ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी, जो कि ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। हाइंड ब्रेन जस्ट पीछे होता है, कहते हैं ना इधर छोटा दिमाग होता है ना, तो वही वाली बात है, ये हाइंड ब्रेन है, ये छोटा दिमाग है, ठीक है। नॉर्मली ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, मेड्यूला हो गया, सेरेबेलम, तीन पार्ट होते हैं हाइंड ब्रेन के, जबकि मिड ब्रेन के तीन ही पार्ट होते हैं बेटा, सॉरी मिड ब्रेन के दो ही पार्ट होते हैं। देखो मिड ब्रेन के कौन से दो पार्ट है, मिड ब्रेन के एक पार्ट है आपका कौन सा वाला, पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, ठीक है ना, और एक है हाइपोथैलेमस। सर हाइपोथैलेमस इसको कह रहे हैं, ये वाले रीजन को क्या कह रहे हैं, इस पूरे रीजन को हाइपोथैलेमस। क्या कह रहे हैं, इस वाले रीजन को बोलो। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ऐसा कुछ निकला हुआ है, ये इसको टुंडी टाइप की, इसको क्या कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये हो गया हमारा क्या, पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये हो गया हमारा पूरी की पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम जानेंगे किसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ह्यूमन ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन।
फोर ब्रेन का काम क्या होता है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि होता है सेरेब्रम। मतलब फोर ब्रेन में होता है हमारा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट? सेरेब्रम होता है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा? ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट, ये सेरेब्रम है। सर अभी तो आपने बोला था इसको फोर ब्रेन कहते हैं। अरे भाई, जैसे हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, हाइंड ब्रेन में तीन अलग अलग चीजों से मिलके पूरा हाइंड ब्रेन बना है, पोन्स, मेड्यूला, सेरेब्रम, तीन चीज मिलके हाइंड ब्रेन को बना रही है। ऐसी फोर ब्रेन जो है पूरा सेरेब्रम से बना हुआ है। ये जो मैगी लाइक स्ट्रक्चर, इसको कह रहे हैं सेरेब्रम। मैगी लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? सेरेब्रम। जो कि बना रहा है फोर ब्रेन को। किसको बना रहा है? फोर ब्रेन को। एक्चुअली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन तो जस्ट पोजीशन के हिसाब से नाम है। ये फोर ब्रेन फ्रंट में है तो फोर ब्रेन, मिड में है तो मिड ब्रेन, पीछे है तो हाइंड ब्रेन, छुपा हुआ है ना ये, तो हाइंड ब्रेन। समझ में आ रही बात की नहीं? तो कहने का मतलब ये तो जस्ट पोजीशंस के हिसाब से नाम दिया हुआ है, बट एक्चुअल है क्या फोर ब्रेन में? एक्चुअल है फोर ब्रेन में सेरेब्रम। सेरेब्रम और सेरेबेलम में अंतर होता है। बच्चे हर बार यहाँ गलती करते हैं, सेरेबेलम और सेरेब्रम में, ठीक है ना। दो यहाँ से सवाल जरूर आता है, ठीक है। तो वो क्या सवाल आता है वो मैं आगे बताऊंगा। हाँ पूछो। वहां कुछ नहीं होता बेटा, यहाँ कुछ नहीं होता। ये सब क्या है आपका? सेरेब्रम है। यहाँ पर पूरा मैगी जितनी फैली है ना, यहाँ पर पूरा क्या रहेगा बाहर? सेरेब्रम, ठीक है। और जब मैं इस पूरे ब्रेन को ऐसा, मैंने देखो, आप इमेजिन करो, मैंने ये दिमाग निकाला, ऐसे निकाला, ऐसे रखा, इसको मैं हैप्पी बर्थडे टू यू करके काट दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे काटा, तो इसका अब मैं कैसा व्यू दिखा रहा हूँ आपको? ऐसा व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये व्यू कुछ इस प्रकार से है, साइड व्यू है ये। आई बात समझ में? है ना। आप ऐसा मत सोचो सामने से देख रहे हैं, नहीं, सामने से अलग दिखता है ब्रेन। तो कहने का, सामने से सिर्फ आपको ये वाला पार्ट दिखेगा। कौन सा? ये वाला। ये फॉरहेड है। ये क्या है? ये आपका फॉरहेड है ना, ठीक है। तो ये चीज़, ये पीछे है आपकी चैथी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, तो फोर ब्रेन जो रहता है किस चीज से बना है? बोलो। सेरेब्रम से बना हुआ है, ठीक है ना। फंक्शन क्या? हाँ, क्या? कौन सा पार्ट किसके अंदर आता है? तो यहाँ पर मैं भाई क्या कह रहा हूँ, फोर ब्रेन आपका सेरेब्रम से बना है। फंक्शन क्या होते हैं सर इसके, सेरेब्रम के या फोर ब्रेन के? तो फंक्शन होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सोचने की क्षमता इस सेरेब्रम के पास है। जो तुम अभी सोच पा रहे हो, जितने क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, ये सब सेरेब्रम के कारण है। इसका मतलब तुम्हारे पास सेरेब्रम है, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, मतलब कि आपके हाथ चलना, पैर चलना, मुंह चलना, ये सब जो है, ये सब सेरेब्रम करवाता है, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, एक और चीज होती है बेटा, सेरेब्रम के भी बहुत सारे लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे लोब्स। वो सारे अलग अलग लोब अलग अलग फंक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो वो चीज रहती है। स्टोर इंफॉर्मेशन मेमोरी, मेमोरी को स्टोर करके रखते, जितना तुम पढ़ते हो ना वो सब यहीं स्टोर होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी को तुमने बहुत तेज यहाँ पे मार दिया, तो वो क्या होगा? भूल जाएगा सारी चीजें, कौन हूं मैं, है ना, ऐसा सवाल रहेगा उसका। हाँ ठीक है। अगर तुम यही है ना भाई सेरेब्रम, तुमने यहाँ पर किसी को अच्छी तेज मार दिया, ईटा मीटा गिर गई उसके ऊपर में, ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे मान लो किसी, हाँ, बेसबॉल का लिया डंडा तुमने, दे धम मार दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा? वो इंसान बेहोश हो जाएगा। जब उठेगा, होश में आएगा, तो सबसे पहला सवाल उसका क्या होगा? मैं कौन हूँ, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब, हाँ, हाँ ना। अरे भाई, उसको ये भी नहीं पता ना कि मैं कौन हूँ घर के, है ना, यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम लोग कौन हो, ऐसा। कहने का मतलब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो स्टोर थी, वो सार काय को आएगी जब ये मसल्स ही डैमेज हो गई यहाँ की, तो मतलब सेरेब्रम की नर्व सेल्स है, ठीक है। अलग अलग केस रहता है। अगर यहाँ की टिश्यूज, पहली बात तो रिपेयर बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हो बात को, रिपेयर होना, तो ये चीज रहती है। सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, मतलब भूख लगती है आपको, ठीक है ना। देखा होगा जब भूख लगती है तो दिमाग ही काम नहीं करता भाई, ना कुछ याद होता है, और जो याद हुआ है वो याद आता नहीं है ना। तो हंगर को कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये चीज याद रखिएगा आपकी भाई। अगर, हाँ, अच्छा भी नहीं है इतना, नहीं, यहाँ तक खा लिया, अब वो फिर डाइजेशन में पूरी एनर्जी लग जाएगी, तो फिर तुम्हें आलसी आएगी, यहाँ सो रहे हैं अपन, है ना, ये चीज है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऐसी चीज खाओ जिससे एनर्जी मिले, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को? फ्रूट्स खा के जाओ,
दूध पी के जाओ एग्जाम टाइम में, तो आराम से बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, तो हंगर को कंट्रोल करके रखता है। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट एंड इंटीग्रेट इट। ठीक है, मतलब क्या करता है, सेंसरी इम्पल्स को क्या करता है, रिसीव करता है फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट। दैट मीन्स आपका ठंडा गर्म, ठीक है ना, पेन, इन सब चीज को महसूस कौन करता है, आपका फोर ब्रेन। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 नहीं चलेंगे, ऐसा है ना। इंटीग्रेट करके रखना सबको से, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सबको साथ में लेके चलना, है ना। ठीक है, जैसे मैथ्स में एक साइन होता है इंटीग्रेशन का, है ना। इस साइन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीरो से इनफाइनाइट तक की चीज़ों को सभी को जोड़ के रखना, जोड़ना, सम ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, या मिनिमम लिमिट टू मैक्सिमम लिमिट, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, और वहीं से आता है इंटीग्रिटी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो देखो अब आ जाता है क्या, फोर ब्रेन तो हो, सॉरी हाँ फोर ब्रेन तो हो गया हमारा। अब इसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन। क्या फोर ब्रेन के फंक्शन समझ में आए। ठीक है, कोई ज़्यादा भारी चीज़ थी नहीं, वही भूख, वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है ना। और क्या था हमारा, हाँ मेमोरी को स्टोर करके रखना सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। हाँ सेरेब्रम, ठीक है, नहीं पूरा ब्रेन ही इम्पोर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा कंपैरिजन, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा है। दो तीनों एक दूसरे के बिल्कुल अकेले हैं, समझ लो, ऐसा फंक्शन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर हम बात करें, हाइपोथैलेमस का काम होता है क्या, केमिकल कोऑर्डिनेशन करना, मतलब बेटा हॉर्मोन्स को निकालना, किसको निकालना, हॉर्मोन्स को निकालना। ठीक है, वहीं पे, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है, हॉर्मोन्स को निकालना। अब यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड में लिखा है साफ साफ क्या, सीक्रेट हॉर्मोन्स। अगर मैं बात करूँ तो ये केमिकली कोऑर्डिनेशन किसके साथ करते हैं, ये केमिकली कोऑर्डिनेशन करते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में, किसके साथ में, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में। एक्चुअली हाइपोथैलेमस होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है, क्या करता है, मोस्टली स्टिम्युलेट करता है, मोस्टली स्टिम्युलेट लेट करता है, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करे, हार्मोन्स निकाल सके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको हम हालांकि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड्स को भी क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है, प्रोत्साहित करता है कि भाई आप भी क्या निकालो, हार्मोन निकालो, है ना। हाँ हाँ वही वाली बात है। तो यहाँ पर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है, स्टिम्युलेट टू अदर, स्टिम्युलेट टू सिक्रीट, टू सिक्रीट हॉर्मोन्स। ठीक है, स्टिम्युलेट टू सिक्रीट हॉर्मोन्स, लाइक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे टेस्टिस को स्टिम्युलेट करेगा टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए, ओवरी को स्टिम्युलेट करेगा ईस्ट्रोजन हार्मोन निकालने के लिए। समझ रहे हो बात को, तो ऐसे क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, अभी अपन आगे जानेंगे और भी क्या क्या काम करता है ना। तो मतलब किसको देखो स्टिम्युलेट करता है कि हार्मोन्स निकाले, एग्जाम्पल टेस्टिस से निकलवाता है क्या, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ऐसे और भी बहुत सारा एटसेट्रा, अभी आगे जानेंगे, ठीक है। अब आ जाता है बेटा हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का काम क्या होता है, हाइंड ब्रेन का काम होता है, देखो हाइंड ब्रेन को ही तीन अलग अलग पार्ट, कौन कौन से, सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या काम क्या होता है, कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, आपका बॉडी का पोस्चर, आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर कैसे लेक्चर परफॉर्म कर रहा हूं, तो ये भी जो है कौन कंट्रोल कर रहा है मेरे ब्रेन में, फोर ब्रेन कर रहा है क्या, नहीं। मिड ब्रेन कर रहा है क्या, नहीं। हाइंड ब्रेन कर रहा है, और हाइंड ब्रेन में भी कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट, बोलो, सामने लिखा है सेरेबेलम भाई,
तेरे तो बोलो ना, कंफ्यूज क्यों हो, डाउट मत रहो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सामने लेकर देख के बोलो ना भाई, बोलोगे तो याद होगा, नहीं बोलोगे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर हम बात करें नॉर्मली किस चीज़ की, हमारा जो है सेरेबेलम, ठीक है ना, अभी बकायदा अच्छे से काम कर रहा है। जो पर्सन ड्रिंक कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उनका क्या होता है, सेरेबेलम इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, सेरेबेलम इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, हाँ सर, चल तो वो फिर भी रहे होते हैं, लेकिन तुमने उनकी चाल नहीं देखी, वो ऐसे ऐसे डोलते डोलते जो चलते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा अच्छा, तो नहीं गिरते क्या वो, तुमने देखा नहीं है कहीं में डाली में डले हुए मिलते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे। ओहो, देख रहे हो कितनी अच्छे से भावना समझ रहा है उनकी, कि उनको आराम चाहिए इसलिए बैठ जाते हैं, वो गिरते थोड़ी हैं वो, है ना। तुम बेटा, ठीक है ना, क्या करना, ठीक है, किसी एक अंकल को बोलना, ठीक है ना, अंकल आइए, ठीक है ना, आज आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, आप ये लो पूरी बोतल खाली करो, ठीक है ना। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, है ना। तो कहने का मतलब क्या, नॉर्मली कोई भी बेटा ड्रंक करा हुआ बंदा है, ठीक है ना, अगर आप उसको जो रोड में देखना, पुलिस वाले कई बार उनके पास वो नहीं रहते हैं, एक डिवाइस होती है, ठीक है ना, वो डिवाइस से पता चलता है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम करी कि नहीं करी है। नॉर्मली अगर उनके पास वो नहीं होता तो वो क्या कहते हैं, वो जो रोड में किनारे वाइट पट्टी बनी होती है ना, वो बोलते हैं उस वाइट पट्टी पे सीधे चलिए करके। ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, ऐसे आराम आराम से चलेगा, ठीक है ना, ऐसा है। ठीक है, लेकिन वहां पर में भी उसका पैर क्या होगा, उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, जिस कारण से जब वो पैर रखना चाहेगा ना, तो उसका पैर कहीं ऐसा जाएगा, कहीं ऐसा जाएगा। समझ रहे हो बात को क्या, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये, बैलेंस पूरी बॉडी का कौन संभाल रहा है, सेरेबेलम। अगर ड्रंक कर लोगे तो सेरेबेलम इनएक्टिव हो जाएगा, जिस कारण से बॉडी का, हाँ हाँ, ठीक है, बॉडी का बैलेंस, ठीक है ना। ऐसा जैसे गाड़ी भी चलाते हैं ना, जैसे कि तुमने शायद वो ऐड नहीं सुनी, ठीक है ना, कि भाई ड्रंक करके, सॉरी, हाँ, ड्रंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए करके, है ना। तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, गाड़ी को क्या ही संभालोगे, है ना, कहीं ऐसी हो रही है, कहीं ऐसी हो गई, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या, कि भाई वही तुम, सेरेबेलम तुम्हारा इनएक्टिव है, तुम समझो तो साइंस को थोड़ा सा, है ना, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। कहने का मतलब क्या, आप समझिए, आपने ड्रंक करा हुआ है तो आपका सेरेबेलम इनएक्टिव हो गया, जो कि बॉडी का बैलेंस नहीं संभाल पाएगा, तो कारों कैसे संभालेगा, और फिर ठोक दोगे तुम किसी को भी, फुटपाथ पे चला दोगे गाड़ी, कहीं किसी को उड़ा दोगे या खुद उड़ जाओगे। ठीक है, कहने का मतलब ये था। फिर उसके बाद में कंट्रोल प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, वही, ठीक है ना, सोच समझ के सारे एक्शन लेना। ठीक है, तो ये चीज रहती है। देन मेड्यूला, मेड्यूला का काम क्या होता है भाई, कंट्रोल इन वॉलेंट्री एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। मेड्यूला का काम क्या होता है, इन वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना। सर इनवॉलेंट्री, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल करता है, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ठीक है ना, मतलब जो वॉमिट आता है, ठीक है ना, वो कौन है, कौन करवा रहा है, वो मेड्यूला। ठीक है, क्या, तो आप थोड़ी कर रहे हो, तो आपका ब्रेन कर रहा है, और ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन आपका, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में है, ठीक है। अच्छा ये बात बताओ अब तुम, ठीक है, तुम्हारे कंट्रोल में ब्रेन ठीक है ना, तुमने कह दिया, खाना आपने खाया, ठीक है, अब तुम ब्रेन को ये भी बोल रहे हो कि भाई HCl निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, ज्यादा HCl निकाल, जल्दी पूरा डाइजेस्ट करना है खाना मेरे को, ऐसा बोलते हो तुम, ऑर्डर देते हो कभी अब वो कैसे हो गया उसका काम, ये क्या, अभी तुमने क्या, तो तुमने ऑर्डर दिया क्या, तुम ये बताओ, तुमने ऑर्डर दिया क्या ब्रेन को, क्या पहले ही क्या, क्या पहली बार में ऑर्डर दे दिया। ये सब चीजें क्या होती है, ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है ना, कैसे होती है, ऑटोमेटिकली, हाँ हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। देखो ये आप क्या बता रहे हो, ये आप नॉर्मली कहानी बता रहे हो, हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन अलग होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन, मैंने वही बोला, ब्रेन के दो तीन पार्ट हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन।
फोर ब्रेन का काम था वॉलेंट्री एक्शन में पार्टिसिपेट करना, मिड ब्रेन का काम था हार्मोन सिक्रीशन में काम करना, हाइंड ब्रेन का काम क्या है इनवॉलेंट्री एक्शन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है ना। जिसमें से उसका कौन सा पार्ट होता है, मेड्यूला होता है, मेड्यूला जो कि किसके काम करता है, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग जैसे इनवॉलेंट्री एक्शन को काम करता है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या, जस्ट मेड्यूला संभाल रहा है पूरा कारमदार, ठीक है। कौन संभाल रहा है, जैसे तुमने अभी बोला ना कहानी में कि सर एक नौकर है वो खुद से संभाल लेगा, तो बस वही वाली बात है ना बेटा, मेड्यूला जो है वो खुद से संभाल ले रहा है कि वॉमिट जो है करनी है कि नहीं करनी, वो मालिक से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। हाँ तुम फिर वो ये समझ ही नहीं रहा है, बता। नॉर्मल देखो, तुम खाना तुमने दिया, तुमने दे दिया, लेकिन अब उसके बाद में उसका क्या करना है वो ये संभालेगा, है ना। पूरा ब्रेन बेटा आपके कंट्रोल में आ ही नहीं सकता, ये चीज आप याद रखिएगा कभी भी, ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम मतलब देखो अपनी हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर सकते हो, फिर तो ऐसे कर सकते हो क्या, तो बस तो फिर जब तुम हार्ट बीट नहीं कंट्रोल कर सकते, हार्ट बीट को कौन ऑर्डर दे रहा है, समझ रहे हो बात को। कहने का मतलब तुम सारी चीज कंट्रोल ब्रेन से नहीं कर सकते, ब्रेन के, तुम ब्रेन को समझ ही नहीं रहे हो, है ना। ब्रेन कोई छोटी मोटा ऑर्गन नहीं, ब्रेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑर्गन है बेटा, मतलब जिसको सेफ रखना बहुत जरूरी है और जिसमें पॉजिटिव चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेन में नेगेटिव चीजें आ गई ना तो वो बहुत खतरनाक तरीके से काम करता है, इंसान को बर्बाद करके छोड़ता है। इसीलिए कहते हैं कभी पॉजिटिव सोचा करें, है ना। अच्छा सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा आप क्या कहोगे उसके और आगे बढ़ते जाओगे, है ना। तो ये चीज़ें रहती है। कभी भी आप सोचो कि हमको भाई क्या करना है, 100% अपना एफर्ट डालना है, 100% स्कोर करने की कोशिश करना, तब जा करके आप क्या करोगे, कहीं 80 इसको 80% 90% लेके आओगे, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। कहने का मतलब क्या, तो मेड्यूला जो रहता है आपको क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग जैसे, और हार्ट बीट भी हो जाता है, वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन में। तो जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है वो सब कौन करता है, मेड्यूला करता है, ठीक है। पोन्स का काम क्या होता है, पोन्स का काम होता है इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इन सब को क्या करना, कंट्रोल करना। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ठीक है ना, सांस लेना को ब्रीथिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन एक मैकेनिज्म होता है जिसमें चलते आपके अंदर एनर्जी बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना। रेस्पिरेशन समझा देता हूं मैं आपको। आपने खाना खाया, खाने में क्या होता है, ग्लूकोज, क्या होता है, C6H12O6, ये आपकी सेल है, क्या है ये आपकी सेल, सेल में ग्लूकोज आया डाइजेशन होकर के, ठीक है ना। आपने ब्रीथिंग करी, ब्रीथिंग के चलते क्या आया, ऑक्सीजन आया, ब्रीथिंग के चलते क्या आया, ऑक्सीजन। कौन सी रिएक्शन होगी, एरोबिक एनारोबिक, एरोबिक रिएक्शन होगी, है ना। कौन से चैप्टर में पढ़ा होगा ये, आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो अभी यहाँ पर मैं रिकॉल कर लो, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एरोबिक रिएक्शन करेगा, जिसके चलते होगा क्या, जिसके चलते यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेटा एटीपी बनेंगे, एनर्जी, है ना। साथ में CO2 बनेगी, और साथ में अगर मैं बोलूँ तो H2O भी बनता है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है एनर्जी, है ना। हुआ क्या यहाँ पर, मैं इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हमको जो एनर्जी मिल रही है, जैसे मतलब पूरा का पूरा मैकेनिज्म चला, क्या चला, डाइजेशन का एक मैकेनिज्म, ठीक है ना। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, देन उसके बाद रेस्पिरेशन, जिसके चलते आपको एनर्जी मिल रही है। सारा मैकेनिज्म कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सारा मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा है पोन्स। कौन कंट्रोल कर रहा है, पोन्स। मतलब आपके अंदर का ये सारा प्रोसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मेशन, सारा मैकेनिज्म, ये सब इनवॉलेंट्री है ना। डाइजेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। तो ये सब कौन कर रहा है, पोन्स, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये दोनों का काम क्या है, पोन्स एंड मेड्यूला का इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पोन्स एंड मेड्यूला बोथ परफॉर्म, पोन्स एंड मेड्यूला बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लो पहले तो, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जान लिया भाई कि ब्रेन हमारा क्या है। अब हम आ जाते हैं किस चीज पे, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या प्रोटेक्शन होता है भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए, तो फटाफट से देखेंगे यहाँ पर मैं क्या है। तो सबसे पहली चीज क्या, ब्रेन, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बैलून which act as shock absorber
एंड एनक्लोज्ड इन क्रेनियम ब्रेन बॉक्स। सर ये क्या चीज है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, बलून अलून बोल रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली जरूर मैं यहाँ पर मैं क्या होता है आपका जो, याद करो मैंने बताया था यहाँ पे कुछ ऐसा आपका क्या होता है, स्कल जिसको क्रेनियम कहते हैं। और बेटा यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स होती है, ठीक है ना, जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। अभी आप वो मत जानो, ठीक है। क्या, अगर ऊपर की एक आध लेयर हल्की सी टूट भी गई ना तो कोई दिक्कत, ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है, बट इंसान को ये बोला जाता है कि आप थोड़ा संभल के रहिएगा, है ना। ब्रेन को ज्यादा मतलब देखो क्या होता है हमारे ब्रेन में, जो क्रेनियम है, क्रेनियम के नीचे जो लेयर्स होती हैं और भी दो तीन होती है ताकि प्रोटेक्शन और प्रोवाइड हो सके ब्रेन को, ठीक है ना। और उसके बाद भी एक और चीज होती है, क्या होती है उसके बाद, उसके बाद एक फ्लूइड होता है, क्या होता है यहाँ पर मैं, फ्लूइड होता है जो कि पूरा का पूरा भरा होता है, पानी नहीं रहता वो, ठीक है ना, फ्लूइड रहता है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या करता है, जो यहाँ पर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, जो यहाँ पर हमारा सेरेब्रम या फिर ब्रेन हमारा जो प्रेजेंट है, उस ब्रेन को क्या करता है, उस ब्रेन को, अब ब्रेन क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ब्रेन क्या है, जस्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर, ऑर्गन है, ठीक है। अब तुम ऐसा पता चल, तुम जैसे इसलिए कहते हैं बेटा जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको पकड़ ज्यादा ऐसे ऐसे हिलाया मत करे, हिलाया डुलाया नहीं, अपन ने पकड़ लिया बच्चे को हिला रहे ये, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। अब उसका ब्रेन जो है इतना तेजी से वाइब्रेट हुआ, ठीक है ना, कि वो डैमेज हो गया, अंदर ही अंदर डैमेज हो गया, अब वो बेचारा मेंटल दिक्कत हो गई, उसको प्रॉब्लम हो गई, है ना, ठीक है। कहने का मतलब, कहने का मतलब ये, कभी बच्चे को लो थोड़ा सा केयर के साथ में हैंडल करो उसको, है ना, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए रहते, जैसे तुम भी अपने तेज दिमाग को बहुत तेज तेज हिलाओगे तुम्हारा दिमाग भी चकरा जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसे, है ना, ठीक है। ठीक है, बहुत तेजी से पकड़ के, ठीक है, अगर मैं तुम्हारा सर लेकर के दीवार में ठोक दूं तो क्या होगा, हो जाएगा ना, वही चीज कह रहा हूँ, हाँ। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी भी शॉक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। समझ रहे हो बात, जैसे कि तुम मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे अभी ऐसे पत्थर मारूं, तुम्हें तेजी से लगेगा, लेकिन तुम पानी के नीचे हो और मैं ऊपर से पत्थर मारूं, तो जैसे ही पत्थर पानी में जाएगा वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो तुम्हें, है ना, हाँ तुम तो, हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ, जब तक तुम कैच भी कर सकते हो आराम से, ठीक है, या फिर तुम्हें लग भी जाएगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, जिससे अगर हम इसको क्या करें, कहीं से अगर चोट लग भी जाए तो ये फ्लूइड उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि ब्रेन को डैमेज, डायरेक्ट डैमेज ना पड़े, है ना। बहुत कमजोर, तुम उसको एक सुई भी चुभो दोगे ब्रेन को तो कहो बहुत सारी नर्व्स खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, है ना, हाँ ठीक है, हाँ तो भी, हाँ ठीक है। तो ये चीज रहती है, कहने का मतलब क्या, उसके लिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है, इसीलिए पूरा का पूरा एक बॉक्स होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स, ठीक है, जिसको स्कल के नाम से जाना जाता है, और उस स्कल के अंदर फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड बैलून होता है, ठीक है ना, कुल मिला के पूरा फ्लूइड से ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लूइड से भरा हुआ है, ताकि शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि ब्रेन को बचाया जा सके। हाँ अब बोलो क्या है। हम्म, नहीं, है ना, अगर तुम ये कह रहे हो कि पूरा स्कल किसी का चले गया, ठीक है ना, पहली बात तो स्कल जाने का उसका हेड कैसे बचा है, ऐसा कैसा तुमने नारियल फोड़ा, है ना, कि, है ना, नहीं, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है ना, तो ये चीज रहेगी, हाँ ठीक है, हो जाएगा भाई, क्योंकि यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो अंदर की थोड़ी सी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, समझ रहे हो बात को, मेन तो यही है ना। ऐसा है, यही नहीं रहेगा तो, हाँ तो मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन कि ये अगर गायब हो गया, अंदर की दो तीन लेयर है तो वो तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन तब भी वो क्या हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। हाँ, हम्म, हम्म, हम्म। तो तुम्हारा यही सवाल है ना, ये आर्मर के जैसे काम कर रहा है आपका है। हाँ, हाँ तो तब तक क्यों जिंदा रहेगा, ठीक है, किसके उसके उसके बजाय, तो फिर तो वो डैमेज पड़ेगा तो प्लास्टिक का हेलमेट थोड़ी सह पाएगा, है ना। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हो तुम, क्यों ह्यूमन ब्रेन के साथ में, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, तो स्पाइनल कॉर्ड बेटा देखो, ब्रेन के लिए तो प्रोटेक्शन बकायदा एकदम अच्छे से हो गया, ठीक है ना, एकदम लल्लन टाप। अब यहाँ पर मैं क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन कैसे होएगा, स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए, हाँ पीछे होती है वर्टिब्रल कॉलम, है ना, क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम, जो कि होती है हॉलो, कैसी होती है, हॉलो, जस्ट लाइक योर पेन, ठीक है ना, कैसी होती है, जस्ट लाइक योर पेन, ठीक है, जैसे कि ये पेन है ना,
इस पेन में अगर मैं, कैसा है भाई ये पेन, किधर से खुलता है, ठीक है, खुलता ही नहीं है ये पेन, तो खुलने वाला पेन है क्या? नहीं है। बताओ, इतने महंगे पेन रखते हो तुम लोग हैं, खुल नहीं रहा है एक भी पेन, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे ये आपका ये क्या है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम बकायदा एकदम, है ना? क्या? अरे भाई तू समझ ना, अभी तू पूरा एकदम, मैंने कि मैं पूरा क्या बता रहा हूँ, क्या समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है ना? वर्टिब्रल कॉलम एक नहीं होती, पहली बात तो 26 हड्डियों से मिलके बनती है वर्टिब्रल कॉलम, है ना? बस है, हाँ, नहीं तो लॉन्गेस्ट बोन हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पर में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम हॉलो है, कैसी है, हॉलो। तभी तो इसके अंदर क्या जा रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ताकि ये क्या हो गई, अब सेफ हो गई, क्या हो गई, सेफ। अगर ये नहीं होगी तो ये कैसी हो जाएगी, आप ऐसे हुए तो ऐसी मुड़ जाएगी, ऐसे हुए तो ऐसी मुड़ जाएगी, ऐसे हुए तो ऐसी, टूटने के चांसेस भी रहेंगे, क्या हो जाएंगे, टूटने के चांसेस भी हो जाएंगे, मतलब आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे कोई भी फंक्शन फिर, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन तो भूल ही जाओ, ठीक है, तो ये चीज़ रहती है, लो कैच, है ना? तो यहाँ पर मैं, अगर हम बात करें किस चीज़ की, स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है, स्पाइनल कॉर्ड आपका बेटा वर्टिब्रल कॉलम के जरिए सेफ रहता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस सिस्टम के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, सबसे पहले होगा क्या, ध्यान सुनना, ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे बेटा क्या होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी नर्वस टिश्यू के द्वारा, सेंसरी नर्व के द्वारा, याद करो अभी अपने रिफ्लेक्शन में समझा था कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या होगी, कलेक्ट होगी, कोई भी हीट कोल्ड पेन, ठीक है ना, स्मेल, हियरिंग या फिर विजन, सारी चीजें सेंसरी ऑर्गन से क्या होगी, रिसीव, इंफॉर्मेशन क्या होगी, रिसीव। मैं बोल रहा हूं, आपके कान में कौन से हैं, फोनो रिसेप्टर, जो कि क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आंखें क्या कर रही है, फोटो रिसेप्टर, लाइट्स को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही, मतलब एब्जॉर्ब मतलब सेंस कर रही है, ताकि क्या हो सके, उसको क्या मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है ना? तो इंफॉर्मेशन के लिए क्या हो रहा है, पूरा नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू काम कर रही है, सेंसरी नर्व होती है जो कि पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ना? प्रोसेस करता है मतलब, प्रोसेस करने का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन कैसी है, आपके काम की, ऑर्डर दिया जा रहा है आपको, है ना, आपको ऑर्डर दिया जाएगा, तो आपको उस काम को करना है, ठीक है। मैंने बोला कि बेटा ये आपको आंसर क्या करना है, सॉल्व, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने, इसका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। तो आपका क्या करेगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसिंग करेगा, क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को लेकर के प्रोसेसिंग, ठीक है। अब उस प्रोसेसिंग के चलते कुछ डिसीजन निकलेगा कि चलिए हमने ये डिसीजन निकाला, ये आंसर ये लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में तो दिमाग ने क्या निकाला, उसका आंसर, क्वेश्चन पढ़ा, डिसीजन आया, ठीक है ना। अब इफेक्ट होना चाहिए, तो मोटर न्यूरॉन क्या करती है, मैसेज भेजती है, ठीक है ना, किसके मोटर न्यूरॉन क्या करती है, मैसेज भेजती है मसल्स को, किसको भेजती है, बोलो भाई, किसको, मसल को, ठीक है ना। तो मसल क्या करेगी, मसल अपने शेप को चेंज करेगी, क्या करेगी, मसल अपने शेप को चेंज करेगी, ताकि क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन हो मसल में, और मसल शॉर्टेन के चलते एक्शन होने लगेगा। कहने का मतलब क्या बेटा, समझना, जैसे जैसे मैंने अभी इसको क्या बोला बेटा, कैच, तो इसने क्या करा, जैसे ही मैंने बोला इसको कैच, कानों ने क्या करा, कानों ने क्या करा, सुना, सुना कैसे, यहाँ पे कौन से रिसेप्टर है, फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर ने वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करा, वो सबसे अच्छा, एक और चीज, ठीक है ना, सबसे पहले मैंने बोला कैच, तो कैच में इसके क्या हुए, हाँ बोलो, रुक जाओ पहले मैं समझा दूं फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फोनो रिसेप्टर ने क्या करा, वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करा, ठीक है ना, दिमाग पे गया ऑर्डर, ये सर ने बोला कैच, मतलब सर फेंकने वाले हैं तो मेरे को कैच करना है, ठीक है ना। दूसरा, लाइट्स के जरिए ये विजिबल हो पा रहा है, फोटो रिसेप्टर के जरिए आंखों ने देखा कि ये पेन उड़ता हुआ आ रहा है, ब्रेन पहले से अलर्ट था कि मुझे कैच करना है, ठीक है ना। वहीं पे उसने जैसे ही देखा तो मसल्स में क्या होने लगी, मूवमेंट, कैसे हो गई, मोटर न्यूरॉन, ब्रेन से मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व सिग्नल लेके आई मसल तक के, मसल्स में हुआ कॉन्ट्रैक्शन, और उस कॉन्ट्रैक्शन के चलते क्या होगा, आप कैच कर पाओगे किसी भी चीज को। तो ये यहाँ पर है पूरा फ्लो चार्ट है कि कैसे क्या होता है। हाँ अब पूछो क्या क्वेश्चन था। हम्म।
पहले ये वर्ड आ गया था, एक्चुअली सारे वर्ड लैटिन और ग्रीक वर्ड्स होते हैं, है ना, ऐसा रहता है, समझ रहे हो। हियरिंग के लिए फोनो वर्ड यूज करते हैं, समझ रहे हो, हियरिंग के लिए। हाँ ऐसा है, समझे। ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल, अब देखो यहाँ पर हमने पूरा पढ़ लिया क्या, नहीं पूरा नहीं पढ़ा अभी। ह्यूमन देखो, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है, ठीक है। वहीं पे प्लांट के कुछ हार्मोन्स होते हैं वो जानना है, तो जो कि हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे अपने, किस चीज़ के हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन, प्लांट का कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन के हार्मोन्स, है ना। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हो जाएगा एंड। तो जितना आज हो गया है उतना आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना लेंगे एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी रहते हैं वो सारे आप सॉल्व कर लेंगे, जितना भी तक के पढ़ लिया है अपन ने, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या, कि अगर कोई डाउट रहता है तो वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ओके।